कैंडिडेट अभी खड़े हैं वो इसी कोशिश में है कि हम कहीं ना कहीं अपनी जमानत बचा पाए। मुझे लगता है वो अपनी जमानत जब्त होने से बचा पाएंगे। जनता का जो निर्णय है वो सरमाथे है, लेकिन वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। 60 साल हो जाते हैं उसके बाद भी उसको एजेंट आते हैं बीच में कहते हैं 10,000 रुपये दो पेंशन बनाएंगे। और जो हमारा मुख्य उद्देश्य होगा वो एजुकेशन को लेकर होगा। जो व्यक्ति पहले बिना बने काम कर सकता है और बनने के बाद तो ऑटोमेटिक वो काम करेगा। हादे के लोगों को तो यही नहीं पता ये कौन से गांव का है, एक बाबा की तरह जीवन यापन किया है। तो हमने तो भाई घूमने का काम ले रखा है और जीतने के बाद तो फिर तो जोड़ा ठा के नरेले समाज की सेवा ही करनी है। न कि आठ आड़े बूढ़े की तरिया 1 लाख का ग्रांट दिया था हमारे गांव में, उसमें तो 20,000 वापिस ले गया था। 20 ने बोला ये मैं रखूंगा, तो ऐसे आदमी को हम वोट नहीं देंगे। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और आज हमारी टीम मौजूद है वार्ड नंबर 23 में और देख सकते हैं सामने आज जो जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं जयदीप सिमार, उनका आज चुनावी अभियान है जो गांव सिंहपुरा में पहुंचा है। आइए जानते हैं उनसे किस तरह का जन समर्थन है उनको यहाँ मिल रहा है। क्या कुछ बताना चाहेंगे भाई? चुनाव में कुछ ही समय बाकी रह गया, मात्र 6 दिन बाकी रह गए हैं। इस तरह का जन समर्थन है आपको, किस तरह का आपका माहौल है वो नज़र आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो दीपावली की जितने भी दर्शक टाइम न्यूज़ 98 देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और दूसरा, जो चुनावी माहौल है वो बिल्कुल गर्मा चुका है, लेकिन जो कैंडिडेट अभी खड़े हैं वो इसी कोशिश में है कि हम कहीं ना कहीं अपनी जमानत बचा पाए। मुझे लगता है वो अपनी जमानत जब्त होने से बचा पाएंगे। हमारा इलेक्शन पूरा एक तरफा है और इसमें कोई संकोच भी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति लगातार 5-7 साल से काम कर रहा हो, जिसने स्टूडेंट की आवाज़ उठाई हो, जिसने युवाओं के खेल के प्रति जागरूक किया हो, जिसने लाइब्रेरी खोलने का काम किया हो, जिसने पूरे हरियाणा के अंदर छात्रों की आवाज़ बन के काम किया हो, जिस व्यक्ति ने गांव के अंदर आकर गांव के गरीब लोगों की आवाज़ उठाने का काम किया हो, जो व्यक्ति हरदम रहा ही गांव की गलियों में है, उस व्यक्ति के सामने वो लोग खड़े हैं जो लोग 15 दिन अपना बिजनेस करने के लिए आए और वो बिजनेस करने के बाद चले जाएंगे। लेकिन जनता जागरूक है, जनता जनार्दन है। जनता का जो निर्णय है वो सरमाथे है, लेकिन वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। तो आप ये मानते हो भाई गलियों की समस्या वो मैं भली बात ही आप जानते हो? हाँ बिल्कुल, मैं गांव में खुद गांव में रहता हूं तो मेरे को पता है गांव के अंदर क्या समस्याएं हैं। आज जो सिस्टम है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अभी कोई व्यक्ति की उम्र एकदम 60 साल हो जाती है उसके बाद भी उसको एजेंट आते हैं बीच में कहते हैं 10,000 रुपये दो पेंशन बनाएंगे। कुछ कहते हैं कि मेरे को लाख रुपये दे दो आपकी कॉलोनी निकलवा देंगे। कुछ व्यक्ति कहते हैं 20,000 रुपये दे दो आपके घर की मरम्मत के पैसे आ जाएंगे। तो जो गरीब व्यक्ति है वो गरीब व्यक्ति अपने लिए कुछ करना चाहता है और उसके बीच में उसके ही पैसे का कमीशन खा लेते हैं नेता लोग या जो चाटुकार लोग हैं। उनसे हमने उन लोगों को बचाना है और मैं पहले भी उनके लिए काम करता रहा हूँ। आगे भी मुझे पूरा विश्वास है जनता मेरे को एक मौका देगी और मैं जितनी भी समस्याएं आम जन की है उन पर काम करने का निर्णय लेगा। तो खैर किस तरह से छुटकारा आप दिला पाएंगे जो ये बता रहे हैं आप? देखिए, मेरा पहले से ही जो काम करने का इरादा वो बिल्कुल साफ है। जो व्यक्ति की उम्र 60 साल होगी, आधार कार्ड और वोट कार्ड में हम अपना एक नंबर डालेंगे, उस नंबर पर एक कॉल करेंगे कि हमारा साथी आकर उसके डॉक्यूमेंट ले जाएगा और अगले महीना उसके अकाउंट में पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम खुद गांव-गांव जाकर निरीक्षण करेंगे। जिनका मकान कड़ियों का है उसका रिपेयर करवाने का काम करेंगे। अम्बेडकर आवास योजना के तहत जो अभी पीछे फार्म भी निकले हुए थे, जिनके पास प्लॉट नहीं है वो पंचायत के द्वारा रेजुलेशन डालकर हर गांव में कम से कम 50 लोगों को प्लॉट दिलवाने का काम करेंगे, उनको कब्जा दिलवाने का काम करेंगे और उसके साथ साथ उसको वहाँ पर घर बनाकर देने का काम करेंगे। और जो हमारा मुख्य उद्देश्य होगा वो एजुकेशन को लेकर होगा। गांव की पंचायत से रेजुलेशन डलवा के वहाँ पर जो सरकारी ज़मीन है गांव के अंदर उस पर एक शानदार लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे, वहाँ पर ट्यूशन सेंटर खोलने का काम करेंगे ताकि बच्चे शिक्षा की ओर जाए। जो वहाँ पर ग्राउंड है गांव के अंदर उसमें एक कोच की सुविधा की जाएगी ताकि बच्चे खेलों की ओर बढ़े। आज
मैं अपना वार्ड नहीं, पूरा देश की अगर बात करूँ तो देश युवा है जो वो नशे की ओर है, शिक्षा की ओर है, उसको दोबारा नशा से छुटकारा पाना है और शिक्षा की ओर आगे जाना है, तो उस पर हम काम करेंगे। हमारे जो इरादे हैं वो नेक हैं, हम अपने इरादों को कभी कमज़ोर नहीं होने देंगे। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव मैं तो ये मानता हूँ कि दूसरे लोग तो अपनी जमानत बचाने के लिए लगे हुए हैं, हमारी जीत पक्की है। आज गांव सिंहपुरा के अंदर पहुंचे हो, आप गांव-गांव घूम रहे हो, यहाँ की समस्या की बात करें, कुछ गांव वालों ने आपके सामने समस्या रखी, क्या समस्या? देखिए, गांव वालों की समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है। यही नाली गलियों की। गांव वाले कहते हैं कि हमारी गली है वो नीची है, हमारा कार्ड नहीं बना है, हम 60 साल के हो गए, पेंशन नहीं बनी है, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, टीचर नहीं हैं। ये छोटी छोटी समस्याएं हैं गांव वालों की, जो हम बनने से पहले भी कर सकते हैं, काफ़ी वो करीबी हैं, और बनने के बाद तो हमारा पूरा टाइम इसके लिए है। पहला भी फुल टाइमर है, आगे तो फुल टाइमर होएंगे, क्योंकि समाज, सर्व समाज के लोग जब आशीर्वाद देंगे तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उस पर खड़े उतरे और समाज के, सर्व समाज का हम काम करें। जयदीप की क्या गारंटी है? जयदीप पर लोग क्यों भरोसा जताए? आप इतने वादे कर रहे हैं तो आप पर ही क्यों विश्वास जताए? देखिए, जो व्यक्ति पहले बिना बने काम कर सकता है और बनने के बाद तो ऑटोमेटिक वो काम करेगा। दूसरा, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे फादर साहब मजदूरी करते थे, आज ठीक है घर पर है आराम से, क्योंकि बड़े भाई नौकरी पे, तो इसलिए मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, क्योंकि जिसका बाप ने मजदूरी कर कर अपने बच्चों को पढ़ाया, कभी किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं किया, ना मैंने करता। इसीलिए लोग विश्वास करेंगे कि गरीब व्यक्ति गरीब की सुनेगा, गरीब गरीब का साथी होता है। तो सारे गरीब इकट्ठे होकर और उन नशेटों के खिलाफ हमने बिगुल बचा दिया है। और हमने पता है कार्ड कैसे बनता है, हमने पता है क्यों कैसे लेते हैं हमारे लोग। दिहाड़ी ना मिला तो शाम ने कई ऐसे भी मकान घर हैं, शाम ने खाएंगे क्या, खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। हम उस सिचुएशन से गुजरे हैं, हमें पता है। तो हमारे पर और जनता का पूरा विश्वास है, क्योंकि हम गांव के अंदर कभी छात्र सम्मान समारोह, कभी ब्लड डोनेशन कैंप, कभी खेल प्रतियोगिताएं, कभी किसी महापुरुष की जयंती के द्वारा कैडर कैंप लगाने का काम किया। तो मैं तो हूँ ही सारे गामा का, कोई कहता है कि ये सिंहपुरे का, कोई कहता है सिला खेड़े का, कोई कहता है रत्ता खेड़ा का। हादे के लोगों को तो ये नहीं पता ये कौन से गांव का है। एक बाबा की तरह जीवन यापन किया है, और स्टूडेंट का जो जीवन होता है वो साधु का जीवन होना चाहिए, वो जीवन हमने यापन किया है। क्योंकि जब लोगों को ये नहीं पता हो ये है किस गांव का, कभी तो उस गांव से आता दिखेगा सुबह, कभी उस गांव में तो शाम से सामने आता दिखेगा। तो हमने तो भाई घूमने का काम ले रखा है, और जीतने के बाद तो फिर तो जोड़ा ठाके न रेले समाज की सेवा ही करनी है फुल टाइम। प्रत्याशी तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आपको नहीं लगता किस तरह से वो पूरे करा पाएंगे, जो काम जिला पार्षद के भी नहीं होते? एक विधायक, एक MP वाले दावे कर रहे हैं। देखो, मैं दावे में विश्वास नहीं रखता, मैं करने में विश्वास रखता हूँ। और जो काम मैंने आपको बताए हैं ये सिस्टमेटिक ढंग से अगर नहीं तो विश्वास नहीं रखते जो दूसरे प्रत्याशियों की हम बात कर रहे हैं। देखो, दूसरे व्यक्ति हैं वो जुमले छोड़ते हैं, जुमले छोड़ने के बाद कुछ लोग उनके बकाई में आए ना आए उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो एक चुनावी माहौल बनाने का काम करते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जनता समझदार है, जनता जनांतर है, वो उसी के साथ लगेगी जो सच्चा है, जो काम कर सकता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे हमारे साथ जयदीप सिंह मार, जो गांव सिंहपुरा में पहुंचे हैं। क्या लगता है आपको जयदीप की, आपने सारी बातें सुनी, बिल्कुल आपके विश्वास पर खरा उतर सकता है? बिल्कुल खरा उतरेगा, और हमारे गांव से पूरी जीत है इसकी। हम इसके के साथ हैं तन मन धन से, हमारे गांव से पूरी जीत है। न कि आटाड़े बूढ़े जितरिया 1 लाख का ग्रांट दिया था हमारे गांव में, उसमें तो 20,000 वापिस ले गया था। तो वो किस चीज़ के वापिस ले गया ये नहीं पता हमने, हमारे को तो 80 दिए, 20 ने बोला ये मैं रखूँगा। तो ऐसे आदमी को हम वोट नहीं देंगे, हम इसके साथ हैं तन मन धन से। तो समस्या आ रही है जिस तरह से कह रहे हैं कि कॉलोनियों के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। समस्याएं हैं, सारी समस्याएं हैं। हमारा बच्चा है, ये हमारे अंदर का है, इसको सारी नॉलेज है, हम इसको बढ़ाने का चाहते हैं। इसको समर्थन पूरा हमारे गांव का, हमारे गांव से इसकी जीत है पूरी। और गांव में किस तरह से प्रचार करेंगे? और गांव में भी जाएंगे, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे वोट मांगेंगे, अपने समाज से, BC से, SC से, सब समाज से इसके साथ। जयदीप क्यों जरूरी है? जातियों जरूरी है ना जयदीप क्यों जरूरी है? ये गरीब घर से है, अच्छा लड़का है, काम करने वाला लड़का है, बहुत अच्छा है। जयदीप को ही क्यों जरूरी है जी? जयदीप को ही क्यों जिला पार्षद बनाना चाहते हो? पहली बार इस किस्म का मौका मिला है जनता को।
गरीब जनता को। गरीब जनता के बीच से लड़का निकल के आया है, छात्रों का प्रतिनिधित्व किया है, पढ़ा लिखा बंदा है, और उसके ऊपर विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना। जिन लोगों के ऊपर विश्वास किया उन्होंने तो कभी इस किस्म के आश्वासन भी नहीं दिलाए, और इनके ऊपर तो भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके जो किए हुए काम है वो सामने है। तो जिला पार्षद और भी आ रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, विधायक वाले काम गिना रहे हैं, ये करवा देंगे हम। ये तो करते ही रहते हैं, लेकिन असलियत में करने वाला कोई और ही होता है ना। जो करने वाले होते हैं उनका तरीका जनता के सामने ही होता है, क्योंकि उसका जो दृष्टिकोण है उस बात को पहचानने का, एक तो है अध्यात्मवादी, एक है विज्ञानवादी। जो विज्ञानवादी सोच का मालिक है उस बंदे का साथ देना है। देखो जी, हमने तो नया लड़का मिला है तो हम तो इसे का साथ देंगे पूरा। यूँ क्यों जरूरी है? हमने देखा है बढ़िया लड़का लग गया है काम इसके के लिए जरूरी है, काम के लिए, काम के लिए। काम के लिए। काम के लिए जरूरी है। हाँ, जो काम करवाएगा उसे के पास लागेंगे हम। जयदीप क्यों बनाए, ठीक है। क्यों जरूरी है ये? ठीक है, युवा आदमी है, अपने पढ़ा लिखा है, इस करके जरूरी है। ये इतने बड़े बड़े विधायक वाले दावे करने लग रहे जो जिला पार्षद के उम्मीदवार है, दावे तक के बना है, दावे तक के बना, वोट गिरने तक बनेगा। कर देंगे पूरे ये वो करा देंगे, वो करा देंगे। कुछ नहीं होता किसी पे, कुछ नहीं होता। पहले ना कितने काम कर दिए, किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। क्यों जरूरी है? भाई वो बच्चों को, युवा को जो है नहीं, खेल में, पढ़ाई में अगला काल हर बच्चे की है नहीं, वो लड़का है, बढ़िया लड़का है ये, इसलिए जरूरी है। काम के लिए जरूरी है क्या? हाँ, काम के लिए जरूरी है जी। उड़ा दोगे पतंग का? अब देखो भी इस करना मालिक ने कुछ, हम भी हंग लाओ, कुछ परमात्मा लाओ, उड़ना चाहिए पतंग। तो देखो, गांव सिंहपुरा से हम आपके साथ जुड़े हुए थे, और देखने वाली अब बात होगी लोग कितना भरोसा, जो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो तब पता लग पाएगा कि कितना भरोसा जयदीप पर वो दिखा पाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।